नमस्कार मित्रों, वेलकम टू इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 2। आपने वीडियो के शुरू में दिया हुआ लीगल डिस्क्लेमर पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा हो तो पॉज बटन दबाइए, फिर से जाके वो डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर ही आगे बढ़िए। ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके, आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में हाउ टू डू द पब्लिक स्पीकिंग, द सॉफ्ट स्किल्स ऑफ डूइंग पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही छोटी सी टिप, जब भी आप कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आपका प्लेसमेंट इस तरह से होना चाहिए कि आपके सर के ऊपर लगभग 1 फुट का डिस्टेंस विजिबल हो, आपके साइडवेज भी लगभग 1 फीट का डिस्टेंस विजिबल हो, तो तीनों ही साइड अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट का ही डिस्टेंस विजिबल हो। उससे ज़्यादा डिस्टेंस विजिबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वीडियो थोड़ा उकचुक दिख सकता है। ओके, जस्ट थॉट ऑफ गिविंग यू अ स्मॉल टिप। ओके, कल हमने देखा EPS पार्ट 1 में कि हार्ड स्किल्स यानी व्हाट टू स्पीक का इम्पॉर्टेंस है 30%, हाउ टू स्पीक यानी सॉफ्ट स्किल्स का इम्पॉर्टेंस है 30%, एंड वाई टू स्पीक द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का इम्पॉर्टेंस है 40%। तो अब इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझें तो अपने को और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में डेप्थ में नॉलेज मिलेगा। ये सारा हितेन का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से है। हाँ, ये कोई थियरी मतलब नहीं है। हितेन जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहा है। तो सॉफ्ट स्किल्स इज 30%। सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली डील्स विथ द प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। हार्ड स्किल्स व्हाट टू स्पीक प्लस स्पिरिचुअल स्किल्स वाई टू स्पीक, व्हाट प्लस वाई दोनों मिला के बनता है 30% प्लस 40% 70%। व्हाट प्लस वाई इज द कंटेंट ऑफ योर पब्लिक स्पीच। यानी एक ऐसे हम समराइज कर सकते हैं जो हितेन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सारी स्पीच में करता है कि कंटेंट इज 70% इंपॉर्टेंट एंड प्रेजेंटेशन इज 30% इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि जनरली जब इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज हम करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जनरली एक बात करता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग पे देते हैं, द सॉफ्ट स्किल्स पे देते हैं, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोनालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका इम्पोर्टेंस है, बट द इम्पोर्टेंस इज 30% एंड 70% व्हाट टू स्पीक, वाई टू स्पीक इज द कंटेंट। तो ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज बेसिकली गोइंग टू स्पीक अबाउट हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग, द प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो इस वीडियो का पूरे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में 30% इंपॉर्टेंस है। ओके, सिर्फ अच्छा प्रेजेंटेशन से आप अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन जाएंगे। आपका कंटेंट उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, 70% स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके आपका पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिव होगा। मैं तो हितेन का पर्सनल तो ये मानना है कि अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो जो प्रेजेंटेशन है वो सोने पे सुहागा का काम करता है, कि 70% आपका बहुत अच्छा है और अगर आपका 30% प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, आपका EPS और बहुत निखर के आ जाएगा। किंतु ये पूरा वीडियो देखने से पहले एक बात ध्यान में रख लीजिए
content, why plus what is 70% important, how this video is 30% important. क्लियर, समझ में आ गया? ब्रिलियंट. अब हाउ टू डू प्रेजेंटेशन will depend on the type of the function or the type of or the purpose for which you are doing this EPS. यानी how to do बहुत ज़्यादातर इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि आपका EPS का पर्पस क्या है. पर्पस प्राइमरीली दो किस्म के होते हैं. पहला होता है सोशल फंक्शन, जहाँ पे कल्चरल इवेंट्स हो गए हैं, सोशल गैदरिंग हो गया है, कम्युनिटी गैदरिंग हो गया है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हो गए हैं, सोशल इवेंट्स. और दूसरा है नॉलेज गिविंग EPS, जहाँ पर कुछ ज्ञान, कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाने वाला है. अब हाउ टू डू EPS will depend on the purpose. अगर आप सोशल फंक्शन में गए हैं, अगर आप सोशल EPS में गए हैं, तो वहाँ पे आपके जेस्चर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा. किस तरह से आप अपने कंधे को उछालेंगे, किस तरह से आप आँखों को मूव करेंगे, किस तरह से आप नेक को मूव करेंगे, किस तरह से आप हैंड्स को मूव करेंगे. जेस्चर्स will have lot of importance. Voice modulation will have lot of importance. भाई और बहनों, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा था, इतने कोई इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है. बट वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस का लहजा will have lot of importance when you're going for a social public speaking. Dramatics will have lot of importance in social public speaking. यानी आपको आपकी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादातर नाटकीय अंदाज से पेश करना पड़ेगा. यानी वॉइस का लहजा, वॉइस का मॉड्यूलेशन, जेस्चर्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा सोशल फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में. जब आप नॉलेज गिविंग पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, तब आपका प्रेजेंटेशन सिंपल, स्ट्रेट और सोबर होना होगा. जितना आपका सिंपल होगा, जितना आपका स्ट्रेट होगा, जितना आपका सोबर होगा, उतना ही लोगों का अटेंशन आपके कंटेंट पे जाएगा. फोकस कंटेंट पे आएगा, फोकस नॉलेज पे आएगा. नहीं तो वो ड्रामेटिक्स में ही डाइग्रेस हो जाएंगे, ड्रामेटिक्स में ही कंफ्यूज हो जाएंगे. ये बात हमको ध्यान रखनी है. जब सोशल प्लेटफॉर्म पर हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर उद्देश्य होता है लोगों में उत्साह भरना, लोगों में जोश भरना, कि लोगों जोश में आके तालियां बजाएं, लोगों जोश में आके या ऐसे सब करें, एंटरटेन हो. नॉलेज गिविंग पब्लिक स्पीकिंग जो होता है, उसमें पर्पस होता है कि जो नॉलेज स्पीकर के पास है, वो नॉलेज उसको ऑडियंस तक पहुंचाना है. तो यहाँ पर भी फ़र्क है, और इसी हिसाब से फिर अपने पब्लिक स्पीकिंग में भी फ़र्क आएगा. जब हम नॉलेज गिविंग पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने बता दिया स्ट्रेट, सिंपल, सोबर होना चाहिए. इट शुड बी लाइक कंटेंट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बताना चाहता हूँ, हितेन आपको बताना चाहता है, कि जो नॉलेज गिविंग पब्लिक स्पीकिंग भी है, वो प्रवचन न हो जाए. क्योंकि जब हम पब्लिक स्पीकिंग प्रवचन जैसा देने लगते हैं, तो ऑडियंस बोर हो जाता है, ऑडियंस ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. प्रवचन में क्या बोलते हैं?
हमको एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, हमको चाय नहीं पीनी चाहिए। अरे ये सारी चीज़ें आप प्रवचन के माध्यम से कर रहे हैं कि जैसे क्या चीज़ें हमको नहीं करनी है, किंतु ये फिर प्रवचन हो गया। ऑडियंस बोलेगा अरे भाई ये तो हम रोज़ सुनते हैं कि हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है। तो प्रवचन फॉर्म में अपना पब्लिक स्पीकिंग मत करिए कि जेनेरिक मत बोलिए, ज़्यादा जेनेरिक मत बोलिए। हमको ये करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको ये दूर करना है, हमको ये नहीं करना है, हमको ये करना है। ये सब प्रवचन वाली भाषा में मत बात करिए, ऑडियंस इससे रिलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप स्पेसिफिक बात करिए, आप लॉजिक से बात करिए। तो जब आप नॉलेज गिविंग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपके कंटेंट में ज़्यादा लॉजिक होना चाहिए, ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि चाय पीनी ठीक नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ, तो फिर आपको ये सब बातें बोलनी पड़ेगी कि चाय के अंदर कौन से हानिकारक तत्व हैं, वह हानिकारक तत्व हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह से हमारी तबीयत को बिगाड़ते हैं, किस तरह से एसिडिटी बढ़ाते हैं, किस तरह से हमारे ब्लड प्रेशर पर उसका इम्पैक्ट आ सकता है, फलाना जो भी है। मतलब हितेन कोई डॉक्टर नहीं है, किंतु एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। या अगर हम बोल रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये मत बोलो कि हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये प्रवचन हो गया। स्पेसिफिक बोलियो, हमको रोज़ शुरुआत 10 मिनट से लेके एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे बिल्टअप होते 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 हमको इतने मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमको क्या फ़ायदा होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, हमारे बॉडी में जो फैट है वो फैट धीरे धीरे मेटाबलाइज होते जाएगा। टॉक स्पेसिफिक, टॉक लॉजिक। तो जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं उसको प्रवचन फॉर्म में मत करिए, स्पेसिफिक एंड लॉजिक से बात करिए। ओके, ऑलराइट। अब हम आगे चलते हैं कि आप में से कई लोग पूछेंगे कि हितेन भाई आप हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग का कोई सीक्रेट देंगे क्या आपका? जैसे कल व्हाट टू डू इन पब्लिक स्पीकिंग में हितेन ने एक सीक्रेट दिया था, वैसे नज़दीक आइए, आज भी आपको एक हितेन सीक्रेट देने वाला है जो हितेन खुद यूज़ करता है। वह सीक्रेट है, पब्लिक स्पीकिंग शुड बी लाइक टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड। समझ में आया? पब्लिक स्पीकिंग शुड बी लाइक कॉन्वर्सिंग विथ योर बेस्ट फ्रेंड। पब्लिक स्पीकिंग आपके सबसे अच्छे मित्र के साथ होते हैं उस तरह के वार्तालाप फॉर्म में होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जब वार्तालाप करते हैं, उसी फॉर्मेट को आप पब्लिक स्पीकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भाषा की मर्यादा भूल जाएंगे या आप जेस्चर्स की मर्यादा भूल जाएंगे या आप अपनी वॉइस की मर्यादा भूल जाएंगे। नो 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 नॉट दैट। किंतु जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कितनी सहजता से वार्तालाप करते हैं, कितनी सहजता से कॉन्वर्सेशन करते हैं, वह पब्लिक स्पीकिंग का हाउ टू डू का सीक्रेट है। हितेन हमेशा जब भी पब्लिक स्पीकिंग करता है हमेशा यही सोचता है कि मैं इस वक्त मेरे बेस्ट मित्र के साथ यह कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज कर रहा हूँ। जैसे सोचिए, जब आप अपने मित्र को कोई पिक्चर की कहानी सुनाते हैं तो आपका कॉन्वर्सेशन कितना ड्रामेटिक हो जाता है। अरे पता है, फिर उस विलन ने बंदूक निकाली और हीरो के सीने पर ताक दी। मतलब आप इस तरह से ड्रामेटिक्स करते हैं ना।
तो या फिर अगर आप अपने मित्र को कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो आप कितने अच्छे से समझाते हैं, यार तू रोज़ सुबह इतना देरी से उठता है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है यार, तेरा पढ़ाई का टाइम बर्बाद हो रहा है, तेरे लेक्चर्स मिस हो रहे हैं, तेरा कॉलेज मिस हो रहा है। समझ रहे हैं? जिस तरह से आप अपने बेस्ट फ्रेंड से वार्तालाप करते हैं, उसी तरह से, उसी सहजता से आप पब्लिक स्पीकिंग करिए। तब ऑटोमेटिकली आपका आपके ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा रैपो बिल्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हो गई सीक्रेट वाली बात कि पब्लिक स्पीकिंग शुड बी लाइक कॉन्वर्सिंग विथ योर बेस्ट फ्रेंड। अभी हम थोड़े और डिटेल में जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग के और उसके भी हाउ एस्पेक्ट में। ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू योर ऑडियंस। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हमेशा अपनी भाषा में, अपने जेस्चर्स में, अपने बोलने के ढंग में हमेशा ऑडियंस को रिस्पेक्ट देता है। मान लीजिए अगर हितेन कोई पब्लिक स्पीकिंग दे रहा है और वो बोलता है, आप लोगों को क्या मालूम है, आपको ये क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको मेरे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, बिना मेहनत के कैसे आप समझोगे। अगर इस तरह से हितेन अगर बात करेगा तो क्या उसने ऑडियंस को रिस्पेक्ट दिया? क्या वह पोलाइट था? क्या वो हम्बल था? अगर ऑडियंस की मजबूरी है तब तो बेचारे सुनेंगे, मजबूर ऑडियंस आपको सुनेगा, लेकिन वह ऑडियंस आपकी पब्लिक स्पीच को आगे से अवॉइड करने की कोशिश करेगा। फिर वो बहाने देगा, आज मेरे घर में ये तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे को यहाँ जाना है, आज मेरे को टाइम नहीं है। प्लीज़ ये बात ध्यान में रखिए, यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, पोलाइट एंड हम्बल विथ योर ऑडियंस। ऑडियंस आपको सुनने के लिए मजबूरी से नहीं आना चाहिए, आपको सुनने के लिए इच्छा से आना चाहिए। जब इच्छा से आएगा ऑडियंस, तब अपने आप आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेटर हो जाएगी। और अगर मजबूरी से आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी पब्लिक स्पीकिंग ठीक नहीं है। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। तो जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज में आप हैं, यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, यू शुड ऑलवेज बी पोलाइट एंड हम्बल। अब आप सोचिए, एक उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, जब भी हितेन बोल रहा है तब आपके मन में उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब उस व्यक्ति के सामने अगर आप पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हैं या कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आप किस ढंग से उनसे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आ रहा है? सेम उसी ढंग से आप अपने ऑडियंस के साथ भी उसी तरह से पब्लिक स्पीकिंग करिए, पोलाइट, हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल। जो भी पब्लिक स्पीकर एरोगेंस, घमंड, खुद बहुत बड़ा है, वह सोच के पब्लिक स्पीकिंग करता है, वह कभी भी इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। ऑडियंस दोबारा उसके पास आने का अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग में, ऑलवेज कम डाउन और कम अप एंड मैच द लेवल ऑफ योर ऑडियंस। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा
अपने ऑडियंस के लेवल पर आकर बात करें। इसके बारे में हम कल ज़्यादा वाई में डिस्कस करेंगे कि क्यों, किंतु अभी हाउ में सिर्फ समझ लीजिए। आप उसी भाषा में बोलिए जो भाषा में आपका ऑडियंस समझ में आ पाए। अगर इस वक्त मैं बहुत टेक्निकल जार्गन्स की बात करता हूँ, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, थीटा रेज, अल्फ़ा लेवल ऑफ कॉन्शियस माइंड, बीटा लेवल ऑफ कॉन्शियस माइंड, थीटा लेवल ऑफ कॉन्शियस माइंड, तो क्या आप लोग समझ पाएंगे? क्या नहीं समझ पाएंगे। किंतु जब मैं कोई पीएचडी लेवल के लोगों से बात कर रहा हूँ, तब फिर हितेन को अपना लेवल उस लेवल से बात करना होगा। एक इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकर हमेशा अपने आप को ऑडियंस के लेवल पर ले आके बात करता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। हितेन ने एक क्रिकेटर, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, वह 7-8 साल के बच्चों को स्क्वायर ड्राइव के टेक्निक के बारे में पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे, बता रहे थे, और हितेन वहाँ पर खड़ा था। वह क्रिकेटर स्क्वायर ड्राइव के भगवान माने जाते हैं कि उनके जितनी स्क्वायर ड्राइव कोई अच्छी कर ही नहीं सकता। किंतु जब हितेन उनको सुन रहा था तो उन्होंने देखा कि वह अपनी स्क्वायर ड्राइव की टेक्निक नहीं बता रहे हैं, वो अपने लेवल से बहुत नीचे के लेवल की स्क्वायर ड्राइव की टेक्निक बता रहे हैं। हितेन सोच रहा था ये क्या कर रहे हैं, ये कि उनका स्क्वायर ड्राइव का लेवल यहाँ पर है, किंतु जब भी वो बात कर रहे हैं इन बच्चों से तो इस लेवल के स्क्वायर ड्राइव की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं? इतना क्यों लेवल अपना डाउन करके बात कर रहे हैं? तो फिर हितेन ने पूछा उनको फंक्शन के बाद कि आप तो स्क्वायर ड्राइव के भगवान हो और आपकी स्क्वायर ड्राइव की टेक्निक तो ये है, तो आप बच्चे लोग को क्यों इस तरह की स्क्वायर ड्राइव की टेक्निक बता रहे थे? उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, ये अगर आप समझ लेना तो बहुत आपका पब्लिक स्पीकिंग इफ़ेक्टिव हो जाएगा। उन्होंने कहा जो मेरी टेक्निक है वह टेक्निक बहुत एडवांस लेवल की है। अगर वो लोग कंटिन्यूसली 5 साल 7 साल प्रैक्टिस करेंगे तब जाके वो उस टेक्निक को वो परफेक्ट कर पाएंगे। इस वक्त अगर मैं उस टेक्निक की बात करूँगा तो वो लोग वो कर ही नहीं पाएंगे, फिर वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इस वक्त मैंने वह बात की जो वह समझ सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात की। बहुत सारे पब्लिक स्पीकर यह बात को भूल जाते हैं। वो एक लेवल से बात करते हैं, ऑडियंस दूसरे लेवल पर बैठा हुआ है, मिसमैच आ गया और पूरा उनकी पब्लिक स्पीक फ्लॉप हो गई। सो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओनली डू दैट वे ऑफ पब्लिक स्पीकिंग विच योर ऑडियंस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं हाउ में, कभी भी ये मत कहिए उस व्यक्ति ने ये बोला था, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा बोला था। नहीं, हमेशा ऐसा बोलिए मैं ये समझा था, उन्होंने जो बात बोली थी उसमें से मैं ये समझा था। पब्लिक स्पीकिंग में हमेशा ओनस, हमेशा केंद्र अपने आप पर रखिए, सेल्फ पर रखिए। ये मत कहिए कि उन्होंने कहा था कि आपको 6 बजे उठना है, शायद उन्होंने कुछ और कहा हो, आप कुछ और समझे हो। हमेशा आप ये कहिए कि उन्होंने ये कहा था लेकिन उसमें से मैं ये समझा हूं कि आपको सुबह 6 बजे उठना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। तब क्या होता है कि आपका ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाता है, आपका ऑडियंस भी फिर फोकस अपने आप पर लेता है कि मैं क्या समझ रहा हूँ इस पूरी चीज़ में। तो हमेशा जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग देते हैं ये मत बोलिए
उन्होंने ये बोला था, उसने ये बोला था। हमेशा ये बोलिए मैं ये समझा था, मेरी समझ में ये आया था। पब्लिक स्पीकिंग में कभी भी किसी को भी ब्लेम मत करिए, किसी को भी अक्यूज़ नहीं करिए, क्योंकि इस तरह की नेगेटिव पब्लिक स्पीकिंग शॉर्ट टर्म में तो चलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी। नेवर ब्लेम एनीवन इन योर पब्लिक स्पीकिंग। ये मत बोलिए अरे यार क्या ऑर्गेनाइज़र है, मेरे को गाड़ी लेने के लिए जो टाइम पे बोला था उससे आधा घंटा लेट हो गए। अगर मान लीजिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग में आधा घंटा लेट भी पहुंचे हैं तो अपने ऑर्गेनाइज़र पर उसका ब्लेम मत डालिए। ये बोलिए फ्रेंड्स क्षमा करिएगा, हमारा ये प्रोग्राम आधा घंटे पहले शुरू होना था किंतु कोई लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टी की वजह से ये प्रोग्राम हम आधा घंटा लेट शुरू कर रहे हैं, कृपया क्षमा कीजिए एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। आप इतनी पेशेंस से बैठे रहे आधा घंटा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कितना अच्छा लगेगा। वही अगर आप ब्लेम करते हैं ऑर्गेनाइज़र ने गाड़ी टाइम से नहीं भेजी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, फलाना ढिमका, योर ऑडियंस विल गेट लॉट ऑफ नेगेटिव इम्प्रेशन अबाउट यू, और वह हमें कतई ही हमारे पब्लिक स्पीकिंग में नहीं करना है। अच्छा, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की बात की थी, आज उसको अभी हम हाव के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कल स्ट्रक्चर में अगर आपको याद है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 1 में हमने जो बात की थी कि एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट कनेक्ट विद द ऑडियंस इज फर्स्ट 5% ऑफ योर टाइम, नेक्स्ट 2% इज गिविंग यू द हेडिंग, next 60% is the content of the speech, next 25% is the examples and last 8% is the summary। ये हमने कल व्हाट में बोला था, आज हम बोलेंगे हाउ, आप किस तरह से ये सब अचीव करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट 5% ऑफ आवर पब्लिक स्पीकिंग ऑफ आवर टाइम, जहाँ पर आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट एस्टैब्लिश करने वालों, वेर यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द कनेक्ट विद द ऑडियंस। मित्रों बहुत इजीली आप कनेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हितेन सूरत सिटी में गया है, जिस तरह से हितेन कनेक्ट करता है वो आपको समझाता हूँ। हितेन बोलता है मित्रों आप में से कितने लोग यहाँ सूरत सिटी के लोकल हो, जो है वो अपने हाथ खड़े करें। तो काफ़ी जन हाथ खड़े करेंगे। फिर आप पूछिए आप में से कितने जन सूरत के बाहर के हैं, तो बाय एंड लार्ज बाकी के लोग हाथ खड़ा करेंगे। फिर आप बोल सकते हो अब जो लोग सूरत में हैं वह मेरे को बताइए, मैं एक दिन यहाँ पर और हूँ, तो अगर 2-4 घंटे में मुझे अगर सूरत का कोई बहुत ही पॉपुलर प्लेस देखना है, बहुत ही पॉपुलर स्थान देखना है, तो कौन सा स्थान आप रेकमेंड करेंगे मुझे। तो 1 या 2 जन आपको बोलेंगे कि आप घुड़दौड़ रोड जाइए, या आप गोपाल का लोचा खाने को जाइए, या जो भी है। दिस इज हाउ हितेन एस्टैब्लिशेस द कनेक्ट। हितेन ही अपना सीक्रेट बताता है। इससे एकदम इंस्टेंटेनियस ऑडियंस के साथ कनेक्ट आ जाता है। या फिर आप दूसरे ढंग से भी कर सकते हो। मान लीजिए सुबह 11 बजे का आपका लेक्चर है, तो आप एक पूछ सकते हो मित्रों आप में से कितने जनों ने अच्छे से भरपेट नाश्ता करके आए हैं, ब्रेकफास्ट करके आए हैं, हाथ खड़ा करिए। ओके, किन्होंने ब्रेकफास्ट खाया ही नहीं है, हाथ खड़ा करिए। और फिर बोलिए आई अंडरस्टैंड, भूखे पेट इतना बड़ा हेवी लेक्चर सुनना मुश्किल होता होगा, किंतु अब थोड़ा और बेयर कर लीजिए, फिर घंटे भर बाद आप जाकर अच्छे से भरपेट खा लीजिएगा। हाँ, ह्यूमर भी आ गया, ऑडियंस से कनेक्ट भी आ गया। तो आप अपनी टेक्निक करिए, किंतु ऑडियंस से कनेक्ट हमेशा एस्टैब्लिश करिए। इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल। उसके बाद नेक्स्ट 2% वेयर यू आर जस्ट गोइंग टू से व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक इन दिस पब्लिक स्पीकिंग। तो आपने देखा शुरुआत में हितेन ने कहा ना कि ये पब्लिक स्पीकिंग में, ये EPS पार्ट 2 में हम हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग का बात करेंगे, द सॉफ्ट स्किल्स ऑफ
पब्लिक स्पीकिंग, जस्ट 2% ऑफ योर टाइम। तो ऑडियंस को पता चल जाता है कि हाँ, इस टॉपिक के ऊपर ऑडियंस पीछे बहुत कुछ सोच के आई है, पीछे बहुत कुछ बीवी से झगड़ा करके आई है, घर में बच्चों से गुस्सा होके आई है। लेकिन जब आप कनेक्ट करते हैं और जब आप ये हेडिंग बोलते हैं कि आज मैं ये बोलने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें ब्लर हो जाती है, पीछे की चीज़ें, और ऑडियंस प्रेजेंट में ज़्यादा आ जाता है। सो ऑडियंस ज़्यादा प्रिपेयर हो जाता है आपके पब्लिक स्पीकिंग को सुनने के लिए। तो ये 2% करिएगा। फिर 60% इज़ द कंटेंट। कंटेंट के बारे में कल हमने बोला, बहुत रिसर्च होना चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो स्पीच अभी हितेन आपको दे रहा है, यह जो वीडियो आपके लिए बनाया है, उसमें अभी तक 3 बार हितेन ने स्क्रिप्ट बदली है। कल पहली स्क्रिप्ट बनाई थी, नहीं ठीक लगी, फिर दूसरी स्क्रिप्ट बनाई, नहीं ठीक लगी, फिर तीसरी स्क्रिप्ट बनाई, तब लग रहा है कि पूरा स्क्रिप्ट ठीक है। पूरा स्क्रिप्टिंग हितेन लिख के रखता है। ऑफ कोर्स हितेन वर्ड टू वर्ड नहीं लिखता, हितेन कॉन्सेप्ट लिख के रखता है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ रहता है। और ये 3rd स्क्रिप्ट है, क्योंकि अगर मैं कंटेंट के लिए अगर होमवर्क नहीं करता हूँ तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। बिकॉज कंटेंट इज द 70%, द व्हाट एस्पेक्ट एंड द वाई एस्पेक्ट 70%, एंड द प्रेजेंटेशन इज ओनली 30%। तो आपका कंटेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम बताएंगे हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग फॉर अ कंटेंट। जब भी आप कंटेंट करते हैं ना, थोड़े थोड़े समय के बाद फीडबैक लेते रहिए ऑडियंस से। तो हितेन अपनी स्टाइल करता है, हितेन हर 5-10 मिनट के बाद पूछता है, समझ में आ रहा है ना क्या बोला? फिर 1-2 जन को पूछता है, ज़रा बताइए तो आपको क्या समझ में आया लास्ट 5 मिनट में, लास्ट 10 मिनट में, ज़रा बताइए तो। जनरली हितेन उन लोगों से पूछता है जो ज़्यादा रिसेप्टिव है, जो काफ़ी एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। तो उससे पूरे ऑडियंस को भी पता लगता है कि हाँ, ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाता है, ऑडियंस भी सीरियस हो जाता है कि हाँ यार, अगला नंबर हमारा भी आ सकता है, अगर हमको भी पूछ लेगा तो हम क्या जवाब देंगे। जस्ट जोकिंग। किंतु यहाँ ऑडियंस से कनेक्ट हम कर पाते हैं। सो ऑलवेज टेक फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस व्हेन यू डू द पब्लिक स्पीकिंग। उससे आपका कंटेंट डिलीवरी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद 25% एग्जाम्पल्स। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, दिस एग्जाम्पल शुड बी रेलेवेंट एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द ऑडियंस। तो एग्जाम्पल उस तरह के दीजिएगा जो आपका ऑडियंस समझ पाएगा और आपका ऑडियंस उससे जुड़ पाएगा। अगर आप एकदम हाई मिडिल क्लास के ऑडियंस से बात कर रहे हैं, तब आपको रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, गुची, रोलेक्स की बात करनी ही पड़ेगी। अगर आप लो लेवल ऑफ लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास की कम्युनिटी से अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको उनके रेलेवेंट आपको बात करनी पड़ेगी। देखिए, कोई इंसान बड़ा नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता, सारे इंसान एक स्वरूप है। परमात्मा ने हम सबको एक बनाया है, किंतु हमारे सर्कमस्टांसेस हमारी कंडीशनिंग करते हैं, और आपको आपकी स्पीच ऑडियंस के कंडीशनिंग के हिसाब से टेलर मेक करनी पड़ती है। तो आपके एग्जाम्पल्स भी उन्हीं के रेलेवेंट दीजिए। अब मान लीजिए अगर मैं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो मैं एग्जाम्पल शुड बी दैट। अगर मैं किसी हाउसवाइफ्स के साथ वर्कशॉप कर रहा हूँ, तो फिर मुझे उस टेलीविज़न की सीरियल्स की बात करनी पड़ेगी। आप में से कितने जन, क्योंकि सास भी कभी बहुएं देखते हैं, आप में से कितने कुमकुम भाग्य देखते हैं? हितेन डजंट सी एनी सीरियल, तो हितेन को ज़्यादा पता नहीं है। या फिर वो बोलेगा तारक मेहता में अभी टप्पू का रोल कौन कर रहा है, या समथिंग। टू एग्जाम्पल भी उसी ढंग के आने पड़ेंगे जो एक हाउसवाइफ समझ पाएगी। सो ऑल योर एग्जाम्पल शुड बी रेलेवेंट एंड शुड बी अंडरस्टैंडेबल।
और लास्ट 8% है समरी। जब आप एग्जाम्पल देते हैं ना, तो एग्जाम्पल देने के टाइम आपके स्वतः की एग्जाम्पल दीजिएगा जो आपने रिलेट किया है। तो आप जब एक्सरसाइज की, तो जब आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना, तो अपने स्वतः का एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो आप अपना खुद का एग्जाम्पल दीजिए कि मैंने जब एक्सरसाइजेज शुरू की थी तो पहले 1 महीना मेरा शरीर बहुत दुखा था, सारे जॉइंट्स में पेन आ रहे थे क्योंकि जॉइंट्स को एक्सरसाइज की आदत नहीं थी। तो पहले मैंने 10 मिनट से शुरू किया, फिर धीरे 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 बढ़ाते 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 मैं गया। आज मैं 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकता हूँ। एक्सरसाइज करने से पहले 10 दिनों में मुझे ये फ़र्क महसूस हुआ, पहले महीने में मुझे ये फ़र्क महसूस हुआ, उसके बाद मुझे ये फ़र्क महसूस हुआ, मेरा वज़न यहाँ से यहाँ आ गया, मेरी फैट कंटेंट। कहने का तात्पर्य है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन, ताकि ऑडियंस समझ पाए। ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर इज दैट 8% समरी। 8% समरी में आपके लेक्चर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो एक टाइम आप समराइज कर दीजिए उस 8% में। तो जो भी मेन पॉइंट्स थे वह मेन पॉइंट्स आप उसमें समरी में बोल दीजिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पीच। अब हम बात करते हैं 738-55 रूल की। प्लीज अंडरस्टैंड, अब ये जो 738-55 रूल की हम बात कर रहे हैं, यह सिर्फ 30% हार्ड स्किल्स के रेलेवेंट बात है। कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाए हैं। कई लोग ये समझते हैं कि ये जो 738-55 का रूल है यह पूरा पब्लिक स्पीकिंग के बारे में है, यानी 100% ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग की बारे में बात है। नो, ये 738-55 प्रिंसिपल जो है, जो हितेन को समझ में आ रहा है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू द हार्ड स्किल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग विच इज 30% ऑफ योर टोटल पब्लिक स्पीकिंग। तो 738-55% रूल क्या बोलता है कि ऑडियंस 7% आपके वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देती है, 38% आपकी टोनालिटी को इंपॉर्टेंस देती है, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन को इंपॉर्टेंस देती है, और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग का जो 30% है हार्ड स्किल, 7% इज वर्ड्स, 38% इज टोनालिटी, वॉइस टोनालिटी, एंड 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज। चलिए हम इसी को अब बात करेंगे। तो जो 7% जो वर्ड्स है, योर वर्ड शुड बी पोलाइट, हम्बल, रिस्पेक्टफुल। जो 38% है टोनालिटी, वॉइस टोनालिटी, इसकी अब हम बात कर लेते हैं। वॉइस टोनालिटी बेसिकली हितेन का सीक्रेट है। हितेन कोई ऐसा लहजे में बात नहीं करता, या हितेन ऐसे कोई ड्रामेटिकल अंदाज से बात नहीं करता। हितेन एकदम ही नॉर्मल, स्ट्रेट, सिंपल बात करता है। लेकिन जब भी कोई पॉइंट को एम्फसाइज करना होता है तो उसके पहले, उस पॉइंट के पहले हितेन अपने वॉइस को थोड़ा स्लो कर देता है, थोड़ा डिम कर देता है, और फिर जब वो पॉइंट बोलता है तो उस पॉइंट को फिर थोड़ा एम्फसाइज करके बोलता है। तो हितेन की यह सीक्रेट है कि हितेन टोनालिटी को इस तरह से बात करता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला होता है उसके पहले वॉइस को टोन डाउन कर देता है, डीम कर देता है, और जब वो पॉइंट आता है तब उसको एम्फसाइज करने के लिए फिर पॉइंट को, वॉइस की टोनालिटी को बढ़ा देता है, फोर्सफुल बना देता है, थ्रो को फोर्सफुल बना देता है। सो दिस इज हाउ हितेन यूजेस द वॉइस टोनालिटी। 55% इज द बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज के आप देखेंगे इंटरनेट पे या बुक्स में तो हज़ारों लेक्चर्स हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कि आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, बहुत हो गया, आप देख लेंगे। किंतु हितेन अपना सीक्रेट बताता है। हितेन अपनी सीक्रेट ये करता है कि हितेन अपने दोनों हाथों को फ्री रखता है। हितेन अपने दोनों हाथों को शरीर के किसी भी हिस्से को टच नहीं करता।
तो ये भी टच हो गया, टच नहीं करता, अंदर ऐसे भी नहीं रहता, ऐसे भी नहीं रहता, ऐसे भी नहीं रहता, ऐसे भी नहीं रहता। हितेन की जो सीक्रेट है बॉडी लैंग्वेज की, हितेन अपने दोनों हाथों को हमेशा फ्री रख देता है और हाथों को बोलता है कि मेरे स्पीच के दौरान तुमको जो भी करना हो तुम करने के लिए मुक्त हो। वो अपने आप फिर हाथ अपने आप अपना एक्शन या अपना काम करते रहते हैं। हितेन कोई प्लान भी नहीं करता कि मैं अभी ऐसे करने वाला हूँ, वैसे करने वाला हूँ। वो अपने आप साहजिक रूप से वो करते जाते हैं। कभी भी अपने पॉकेट्स के अंदर हाथ मत रखिए। बेसिकली एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपकी बॉडी को कहीं पर भी आप टच नहीं करें। जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुली रखिए। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करते हैं तो आप कितनी सहजता से बात करते हैं। कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं तो इस तरह से झुक के बात करते हैं जैसे आप आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से या आपके मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करते हैं, नहीं करते हैं। या अगर आप किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो या जिसको आप एकदम ऐसा धमकाना चाहते हो, एकदम ऐसी छाती चौड़ी रख के इस तरह से बात नहीं करते ना। आप एक साहजिक ढंग से जो बात करते हैं, आपकी बॉडी जैसे स्ट्रेट हो, आपके शोल्डर्स एकदम रिलैक्स्ड हो, न तो ऊंचे हो ज़्यादा, न तो नीचा हो ज़्यादा, न तो स्टूप्ड हो, ये सब बहुत ही जनरल है। तो हितेन बॉडी लैंग्वेज के बारे में 2 ही टिप आपको देगा। जिस तरह से आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज आप रखिए जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। और दूसरा, अपने हाथों को खुला छोड़ दीजिए। अपने हाथों को कभी भी किसी भी शरीर पार्ट से टच नहीं करिए और हो सके वहाँ तक आपकी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रेट रखिए, न आगे झुके हो न पीछे झुके हो। इसके बाद तो आप थोड़ा इंटरनेट पर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो आप ले सकते हैं। ओके, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी प्लेजेंट इन योर पब्लिक स्पीकिंग। लोग सूजे हुए मुंह को देखने नहीं आते हैं। सूजा हुआ मुंह उनको डिप्रेसिंग या डरा हुआ फीलिंग कराते हैं। आपका पब्लिक स्पीकिंग में हमेशा आप प्लेजेंट रहिए, मुस्कुराते रहिए। लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग, द डिफरेंस बिटवीन सोशल पब्लिक स्पीकिंग एंड नॉलेज गिविंग पब्लिक स्पीकिंग। हमने ये भी देखा इम्पॉर्टेंस ऑफ टोन, वॉइस टोन, इम्पॉर्टेंस ऑफ जेस्चर्स, किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग इज़ नथिंग बट लाइक टॉकिंग टू और कॉन्वर्सिंग विथ योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 3 में होगी। तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी अ वंडरफुल 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 पब्लिक स्पीकर। नमस्कार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।